बिहार चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार भी बन गई है और विभाग भी बढ़ चुके हैं। लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीति में सबसे दिलचस्प तस्वीर अब सामने आई है। दरअसल महागठबंधन के दो बड़े चेहरे यानी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरी तरह से खामोश और गायब है, जबकि दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की जनता के बीच लगातार पहुंचकर अपनी सियासी जमीन और ज्यादा मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और ये तस्वीर सिर्फ धन्यवाद यात्रा की नहीं है, बल्कि आगे आने वाली राजनीति की सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। दरअसल चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव बिल्कुल शांत मोड में नजर आए हैं। न जनता के बीच वो दिखे, न ही किसी मंच पर। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, जिससे राजद खेमे में निराशा और घोर सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर आए थे। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि लोकतंत्र में हार और जीत जनता के बीच खड़े होकर स्वीकार की जाती है, लेकिन तेजस्वी यादव की चुप्पी विपक्ष की ताकत को कमजोर कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जमीन पर उनकी मौजूदगी लगभग खत्म हो चुकी है और कांग्रेस के ग्राउंड वर्करों का मनोबल टूट चुका है, जिन्हें दिशा दिखाने वाला नेतृत्व अब नहीं मिल चुका है। इसके इतर आपको बताएं कि अब राहुल गांधी 14 दिसंबर को एक प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ जुटाए गए सबूतों की बात की है। इसके बिल्कुल उल्टे अगर हम एआईएमआईएम की बात करें तो एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नतीजों के तुरंत बाद सीमांचल के 82 आमोर, कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और जलालगढ़ जैसे इलाकों में जनता से सीधे मिलने पहुंचे और संदेश दे दिए कि वो सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए, बल्कि वहीं रहकर काम करने आए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ओवैसी का ये दौरा 3 कारणों से अहम है। पहला है सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत करना, जहां उन्हें इस बार 5 सीटों की कड़ी सफलता मिली। दूसरा है महागठबंधन की खाली पड़ी जगह भरना, क्योंकि तेजस्वी और राहुल के गायब रहने से वो खुद को असली विपक्ष के रूप में पेश कर रहे हैं। और इसका तीसरा और सबसे अहम कारण है भविष्य की राजनीति का विस्तार, क्योंकि ये सफलता 2029 लोकसभा और 2030 विधानसभा चुनावों की नींव बन सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा तथ्य ये है कि सीमांचल में इस बार आरजेडी बेहद कमजोर साबित हुई, जबकि कांग्रेस पहले ही हाशिए पर थी। और अब ओवैसी का उभरना महागठबंधन की कमजोरी को पूरी तरह से उजागर कर रहा है। ऐसे में अब आपको बताएं कि राजनीति का पुराना सच ये है कि सियासत में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती है, और यही खालीपन अब असदुद्दीन ओवैसी के लिए बेहद ही सुनहरा मौका बन गया है। जहां पर सीमांचल में जो तस्वीर अब दिख रही है वो बहुत ज्यादा संभव है कि कहीं वो अपने आने वाले समय में बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव अब सिर्फ सीटों का खेल नहीं था, बल्कि नेतृत्व की लड़ाई थी। नेतृत्व की सक्रियता और निष्क्रियता का खुला फर्क भी दिखाता है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच अब ओवैसी बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा बनने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ अपना गठबंधन बनाकर सीमांचल में अपनी जीत दर्ज की है, क्या वो महागठबंधन की कमजोरी एनडीए के लिए फायदा बनाएगी, और क्या बिहार की राजनीति हमेशा के लिए बदलने की दिशा में बढ़ रही है? क्योंकि जिस तरीके से हमने चुनावों में देखा कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी ने मिलकर सीमांचल में अपनी सीट साध ली है, क्या वही जादू अब यूपी के चुनावों में भी असर करेगा? क्या सचमुच यूपी में अब चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी एक और गठबंधन बनाकर यूपी की सीट भी अपने नाम करेंगे? वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि चर्चा यहां तक है कि नीतीश कुमार के समर्थन में खुद असदुद्दीन ओवैसी आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो नीतीश सरकार का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन इसके बदले में यानी कि उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि अगर सीमांचल का विकास होगा तो वो नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। बहरहाल चर्चाएं तो यहां तक हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एनडीए सरकार का समर्थन किया है, हो सकता है कि वो आने वाले समय में एनडीए के साथ गठबंधन कर ले और यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं 2027 के, उसमें भी वो गठबंधन कर ले। आपको बता दें यहाँ पर 2 समीकरण निकलकर सामने आए, पहला चंद्रशेखर आजाद का और दूसरा एनडीए का। लेकिन फिलहाल अभी ये सिर्फ अटकलें है। अब ये देखना होगा कि क्या सचमुच बिहार की तरह चंद्रशेखर आजाद का हाथ असदुद्दीन ओवैसी थामेंगे, या फिर अब नया समीकरण असदुद्दीन ओवैसी एनडीए की सरकार के साथ बनाएंगे। क्या अब असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर आजाद का हाथ छोड़कर एनडीए
खेमे में जाएंगे? क्या वो गठबंधन अब पूरी तरह से एनडीए के साथ करेंगे ताकि वो यूपी के चुनावों में भी अपनी सक्रियता ऐसे ही बढ़ा सके? क्या वो यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए एनडीए सरकार के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। और साथ ही आप क्या चाहते हैं कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी किसके साथ गठबंधन करे, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।